Hello everyone, this is Sapna and welcome to my grammar session. Hope you are doing very well. Now I am going to discuss the 10th point of the syntax या subject verb agreement you can say. And what is your 10th point of the syntax is expressing. Let's discuss. And your 10th point of the syntax या subject verb agreement is none. क्या होता है none? None means कोई नहीं, ये अकेला, इंडिविजुअलिटी को ये शो करता है. दैट्स वाई वी यूज अ सिंपल नन के साथ क्या होगा, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विथ द नन. आई होप यू अंडरस्टैंड. नन क्या है, इसकी हिंदी मीनिंग है कोई नहीं, बिल्कुल अकेला, मीन्स इंडिविजुअलिटी को शो कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब हो रहा है इसके साथ. लेट्स अंडरस्टैंड विथ द एग्जाम्पल. एंड योर एग्जाम्पल इज नन. नन के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आ रहा है. नन के साथ सिंगुलर वर्ब क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपका एक कोई नहीं, इसकी जो हिंदी मीनिंग आ रही है ना, नन मिस कोई भी नहीं या अकेला, इंडिविजुअलिटी, एक सिंगल की बात हो रही है, बिल्कुल अकेला की बात हो रही है, इसलिए इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी. लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल. क्या है नन का एग्जाम्पल? नन बिलोंग्स, BELONG, that is your plural, but we should use a singular verb with none. Belongs, none belongs to me. It is your example of the 10th point of the syntax. And none and belongs your singular verb. आपका जो भी वर्ब होता है वो बेस फॉर्म में प्यूरल होता है और इसे सिंगुलर बनाने के लिए यस और ईएस का ऐड ऑन करते हैं. दैट्स वाई वी यूज हियर बिलोंग्स टू मी. नेक्स्ट, एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द 10th? क्या है 10th का नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी नन आएगा, नन के बाद से ऑफ आ गया, नन के बाद से आपका ऑफ आ गया, उसके बाद से कोई अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा. अब आपका अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ. जब हम पार्ट आप स्पीच पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे हम डीपली डिस्कस करेंगे. when we will discuss noun, then there we will deeply discuss what is the uncountable, what is the countable noun. फिलहाल के लिए समझ लीजिए अनकाउंटेबल क्या होता है, जिनकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो उसे अनकाउंटेबल होता है. जैसे मिल्क, वाटर, शुगर, ये सब क्या है आपके अनकाउंटेबल नाउन है, या हेयर आप काउंट नहीं कर सकते हैं. एंड व्हाट इज योर काउंटेबल नाउन, जिसे आप काउंट कर, लाइक अ चेयर मीन्स काउंट कर रहे हो, बनाना, सेब, ऐसे को काउंटेबल नाउन करेंगे. देयर इज ए 10 book on table, there are 10 books on the table, there is a book on the table. तो ऐसे नाउन जिनके बारे में आप काउंट कर सकते हैं, उनकी गणना कर सकते हैं, उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन. जब भी नन आ जाए उसके बाद से ऑफ आ जाए, तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है नन आपके बाद से, तो हमारा जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी. आपका बी यही बता रहा है, जब भी आपका नन आ गया, उसके साथ ऑफ आ गया, उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आ गया, तो आफ्टर दैट आपको यूज करना पड़ेगा अ सिंगुलर वर्ब. आई होप समझ रहेंगे. नेक्स्ट है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इससे भी. नन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन हो गया सिंगुलर वर्ब. चलिए एग्जाम्पल समझते हैं. एग्जाम्पल क्या है इसका? बी का जो एग्जाम्पल है वो होगा नन. नन के बाद से क्या है, ऑफ होगा. नन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, तो मनी क्या हो जाएगा, आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा ना मनी.
अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसके बारे में हम काउंट नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। होप यू अंडरस्टैंड। अनकाउंटेबल, नन ऑफ मनी। अब बताओ यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा? नन ऑफ मनी हैज बीन none of money has been sent to me। अब ये बताओ आप, नन आपके बाद से मनी आ गया, ये क्या है मनी? आपका एक अनकाउंटेबल नाउन आ गया। अनकाउंटेबल नाउन के बाद से आप कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करोगे? कौन सा? क्योंकि हमारा जो बी पॉइंट है 10th का वो है नन ऑफ के बाद से कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है। इस अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमें जो वर्ब यूज करेंगे ना तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। दैट्स वाई हैव नहीं आएगा, यहाँ पे केवल हम हैज का यूज करेंगे। ओके, मनी हैज बीन सेंट टू मी, नन ऑफ मनी हैज बीन सेंट टू मी। ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका? 10th के बी का एग्जाम्पल हो गया नन। अब ये बताओ, कोई भी पैसे मुझे नहीं भेजे गए, ये आपका कौन सा जा रहा है? ये आपका जो टेंस है कौन से, ये किस वॉइस में जा रहा है? ये पैसिव में। मनी तो खुद नहीं जाएगा ना, मनी को तो भेजा जाएगा। दैट्स वाई दिस सेंटेंस इन योर पैसिव वॉइस। हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंड का एंड टू मी। नेक्स्ट, अगर आपका नन था तो नन के बाद से ऑफ आ गया, उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन था तो हमने बोल दिया कि एक सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि नन हमारा अकेला है। नन क्या है? अकेला है। ये इंडिविजुअलिटी को शो करा, अकेले को शो करा, कोई नहीं होती है इसकी हिंदी मीनिंग, जिसकी वजह से हम यूज करते हैं सिंपल नहीं, सिंगुलर वर्ब, जिसकी वजह से हम यूज करते हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब। अब नन आपके बाद से हमारा आ गया था अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी वजह से तो सिंगुलर वर्ब तो आएगी, लेकिन अगर नन आपके बाद से कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया ना तो भी हम प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे उनके साथ। ओके, नन ऑफ के बाद से अगर हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है तो इसके बाद भी हम जो वर्ब यूज करेंगे वो हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। ये हमारा जो पॉइंट 10 का सी पॉइंट है वो बोल रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब ही लूँगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं नन की बात कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सी का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा नन none of the students, that is your plural countable noun। क्या है प्लूरल काउंटेबल? क्या है आपका स्टूडेंट्स क्या है? उसे आप बोल दोगे, आप प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसे बोल देंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन पे बाद से आप क्या करोगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद से आप तब भी पे सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आपका क्या है? नन ऑफ द स्टूडेंट्स
none of the student has arrived airport. आपका जब भी नन आपके बाद से प्यूरल काउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ भी जो आप वर्ब यूज करोगे वो भी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नन आपके पास से प्यूरल काउंटेबल नाउन आ गया, आफ्टर दैट कोई सिंगुलर वर्ब आ गया तो भी आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। नन ऑफ के पास से आपका प्यूरल काउंटेबल नाउन, प्यूरल काउंटेबल क्या होता है, जिन एक ऐसा नाउन जो बहुत ढेर सारा हो, बहुत ज़्यादा मेनी मोर हो और उसे आप काउंट कर ले रहे हो, उसे बोलते हैं प्यूरल काउंटेबल नाउन। नन ऑफ द स्टूडेंट हैज, तो आप प्यूरल काउंटेबल नाउन यूज किए, लेकिन आप यहाँ पे जो आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हो ना, हैज कर रहे हो, ना कि हैव। स्टूडेंट को देख के नहीं, आप नन को देख के आप अपना वर्ब यहाँ पे चूज कर रहे हो, ना कि द स्टूडेंट को देखो। प्यूरल काउंटेबल नाउन को देख के नहीं, आप नन को, नन मीन्स कोई नहीं, ये अकेला है, डेट्स वाई यू हैव टू यूज अ सिंगुलर वर्ब। आप प्यूरल काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, उन इससे मतलब नहीं। अगर नन हमारा सेंटेंस में हो गया, उसके नन ऑफ के बाद से अनकाउंटेबल हो गया, नन ऑफ के बाद से प्यूरल काउंटेबल नाउन हो गया, हमें अपने वर्ब को सिंगुलर वर्ब रखना पड़ेगा। नन ऑफ द स्टूडेंट हैज अराइव्ड एट airport. Okay, I hope you understand. None of the student has arrived at airport. This is your example of C point of the 10th point. None of the student has arrived at airport. नेक्स्ट क्या था कि जब भी नन आ जा आपका, उसके साथ बट आ जा, नन के साथ आपका बट आ जा, नन के साथ जब भी आपका बट आ जाएगा ना, तो उसके बाद से जैसा नाउन हो गया उस तरह से उसका वर्ब हो गया। नन बट के बाद से जैसा नाउन वैसा वर्ब, मतलब नन बट के बाद से अगर आपका नाउन जो आया वो सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब, नन बट के बाद से अगर प्यूरल नाउन हुआ ना तो वर्ब भी उस प्यूरल वर्ब से ही एग्री करेगी। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हर एक रूल में ट्विस्ट एक आ जाता है। अभी तक केवल ये सिंगल नन थे, सिंगल नन था, सिंगल नन, बट अब नन के साथ बट आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, जब नन के साथ बट आ जाता है, नन बट के बाद से जो भी नाउन, जैसा भी नाउन आएगा, लाइक सिंगुलर नाउन होगा तो आपका वर्ब होगा सिंगुलर। नन बट के बाद से अगर प्यूरल नाउन हुआ तो आपको अपना वर्ब प्यूरल रखना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल से समझते हैं। नन बट के साथ जैसा आपका नाउन आएगा वैसे आपका वर्ब होगा। आपका नाउन अगर सिंगुलर आया तो आपका वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। आपका नाउन प्यूरल आ गया, नाउन प्यूरल आ गया तो आपकी जो वर्ब होगी ना वो भी प्यूरल ही होगी। अकॉर्डिंग टू डी पॉइंट ऑफ द नन, या नन के साथ जब भी बट आ गया, नन के साथ जब भी बट आ जाएगा तो उसके साथ आपको जैसा नाउन वैसा वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्यूरल नाउन प्यूरल वर्ब। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल से समझते हैं। नन बट, NONE, नन बट some students none but some students are waiting in class. None but
नन बट, जब भी आपका नन बट आ गया, आपका प्लूरल नाउन आ गया, जिसकी वजह से आपको जो वर्ब रखना पड़ेगा वो भी प्लूरल वर्ब रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब आर आएगा, क्योंकि नन बट के बाद जैसा नाउन, यहाँ पे नाउन आपका प्लूरल है, दैट्स वाई आपको प्लूरल यहाँ पे नन बट सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग इन क्लास। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे अपने चले अभी कुछ टाइम बचे हुए हैं, नेक्स्ट पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। Now we are going to discuss the next point, that is the 11th point of syntax या subject verb agreement। क्या था आपका नेक्स्ट पॉइंट? that is the 11th point of the syntax। वो क्या बोलता है कि जब भी आइदर आ जाए ना आपके सेंटेंस में, आइदर या नाइदर, आइदर नाइदर जब भी आ जाएगा ना आपके सेंटेंस में, आपको हमेशा अपने वर्ब को क्या रखना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब। आपका जो आइदर नाइदर होता है ना, वो किसी एक की बात करता है, इंडिविजुअलिटी को शो करता है। आइदर मतलब दो में से कोई एक, नाइदर मीन्स कोई भी नहीं। That's why we have to use a singular verb with them। आइदर नाइदर के साथ हमेशा, आइदर नाइदर के साथ हमेशा आप जाएंगे किसके साथ? सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट आई विल डिस्कस tomorrow। I will discuss tomorrow the next point। I hope you understand। सेशन पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।